अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ जाना। ये देखिए मैंने आपके लिए पेंसिल्स ड्रॉ करके रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए पेंसिल मौजूद हैं, तीनों के साइजेस डिफरेंट हैं। ये वाली सबसे स्मॉलर है, फिर उससे बड़ी है और फिर उससे बड़ी है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम सबसे छोटे की तरफ से बड़े की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट्स के साथ है, यही काम अब हम करेंगे नंबर्स के साथ। नंबर्स में भी हमारे पास कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। सबसे पहले हर नंबर के डिजिट्स काउंट करते हैं कि वो कितने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमें क्लियर हो गया कि तमाम नंबर्स में डिजिट्स बराबर हैं, 5 हैं। अब हम इनको तरतीब देने के लिए छोटे से बड़े में एक तरतीब से लिखने के लिए इसके ऊपर इनकी प्लेसेस लिखेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, थाउजेंड के बाद क्या आता है 10,000। जी, इसी तरह हम बारी बारी सब डिजिट्स को उनकी प्लेस दे देंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड और 10,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। हमने प्लेस वैल्यू को जितना पढ़ा तो बेटा ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हम इसको अरेंज देने के लिए क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट साइड से देखते हैं सबसे पहला नंबर। सब नंबर्स का सबसे पहला डिजिट हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा है। उस नंबर में 10,000 प्लेस पर 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें 3 है। अब ये नंबर तो इनकी जो प्लेस है 10,000 वाले डिजिट पर वो सेम है और ये वाला स्मॉलर है। ये हमें क्लियर हो गया कि ये नंबर सबसे ज़्यादा स्मॉल है, तो हम इसको पहले राइट कर देते हैं। किस फॉर्म में हम करने जा रहे हैं, असेंडिंग फॉर्म में, छोटे से बड़े की तरफ। स्मॉलर टू ग्रेटर, अंडरस्टैंड। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको। क्लियर। हमने क्या देखा था, 3 सबसे स्मॉलर है तो हमने सबसे पहले राइट कर दिया 3, 1, 2, 7 एंड 3। अब हमारे पास रह गए ये दो नंबर। इनकी जो 10,000 प्लेस पर जो डिजिट है वो तो सेम है, 4 है। अब हमने क्या देखना है, क्या तरीका बताया था मैंने आपको, हमने चलना है 1000 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास 0 मौजूद है और यहाँ पर भी 0 मौजूद है। 10,000 पर भी सेम, 1000 पर भी सेम, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, 100 पर आ जाते हैं। 100 प्लेस पर जो डिजिट मौजूद है वो है 1 और यहाँ पर 7। तो 1 स्मॉलर है या 7 स्मॉलर है, सो इजी। 1 स्मॉलर है तो हम ये वाला नंबर उठाएंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे 4 0 1 3 1। जिस प्लेस पर जाके हमारा डिजिट डिफरेंट हो जाता है वहीं से हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। हमें बाकी के डिजिट्स देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अब लास्ट नंबर हमारे पास बचा है वो हम लास्ट पर ही राइट करेंगे, 4 0 7 3 एंड 5। देखा बच्चों कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, किसकी मदद से, प्लेसेस की मदद से। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्लेसेस पुट कर लेते हैं ताकि इसी तरह से हम ये क्वेश्चन भी जल्दी से सॉल्व कर लें। तो क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जब आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको प्लेसेस भी ऊपर लिखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपकी प्रैक्टिस ही इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको ये पता होगा कि इसकी प्लेस क्या है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जी, तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, अपनी लेफ्ट साइड से आपने देखना है फर्स्ट डिजिट हर नंबर का। पहला डिजिट है 3, 3, 6।
ये दोनों तो हो गए सेम, और ये वाला इनसे बड़ा लग रहा है, इसका मतलब है इसको हमने अभी नहीं टच करना, हम इन दोनों नंबर्स को डील करते हैं। 10,000 की प्लेस पर 3, 10,000 की प्लेस पर 3 सेम, 1000 पर 0, 1000 पर 6, हमें 1000 की प्लेस पर ही क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर स्मॉलर है और ये सबसे पहले राइट होगा। और इसको भी हमने किस फॉर्म में करना है, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में हम इसको तरतीब दे रहे हैं। ये सिर्फ आपको याद रहे इसलिए मैं इसको बार बार मेंशन कर रही हूँ कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देने जा रहे हैं। पहला नंबर क्या था हमारे पास, 3, 0, 8, 1 एंड 6। चलिए जी, एक नंबर तो इसमें से निकल गया। अब हमारे पास रह गए हैं 2 नंबर्स। अब 2 नंबर्स के पहले पहले डिजिट को हम देखते हैं। 10,000 पर है 3 और 10,000 पर है 6, तो ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि 3 स्मॉलर होता है, तो 3 वाला नंबर पहले करेंगे हम राइट। 3, 6, 4, 2, 1 और लास्ट पर जो नंबर बचा है वो हम लास्ट पर ही लिखेंगे, 6, 3, 2, 8 एंड 3। देखा बच्चों कितना इजी था। मैंने आप में से ही कुछ बच्चों को देखा जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा नंबर है कैसे पता चलेगा कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। लेकिन जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी और आप मिनटों में इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपने करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को बेहतर बनाती है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपने असेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर हम मिलेंगे नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।